है सब इस आप तो वक्त, या खासे करने की आपका सोच तो भी रहा राब्ता है। होगा बानिए पीटीआई के साथ, तो जो खास मुलाकातों की बात हो रही है या बाज़गश सुनाई दे रही है, ऐसी कोई मुलाकातें हुई हैं बानिए पीटीआई से? देखें, ये इस तरह से नहीं हुआ करता। ये हमेशा जब इस नहज पर आ गए, जिस तरह ज़ियाउल हक ने कहा था कि बंदे दो हैं और वो एक है, तो इस नहज पर जब नफरत आ जाती है और उस जानिब से भी है, तो जिसके हाथ में इक़्तिदार है वो इस कदर रऊनत में है। और हमने बड़े बड़े फ़िरौन देखे और बड़े बड़े जो है डिक्टेटर्स देखे, मुक्का दिखाने वाला हमने मुशर्रफ भी देखा। और जब आवाम के आगे, आवाम के सैलाब जब आता है, आवाम की ख्वाहिशात और मंगों, तो सब कुछ जो है वो खशो खासाक की तरह बह जाता है। सो आप देखेंगे कि ये जो है ये बैकडोर चैनल्स पे हुआ करती हैं बातें। जब आप कोई मैच्योरिटी की तरफ बात आएगी, देखिए हमारा खान के साथ बड़ी क्लियर बात हुई है। खान ने कहा है मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ, इंतकाम का मैं कायल नहीं हूँ। और खान साहब ने कहा मैं फतह मक्का का कायल हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम, उनके खाकों, उनके कदमों की खाक होने के बराबर मैं वही फॉलो करूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मन को माफ़ किया गया और कहा कि नेल्सन मंडेला वाला मैं जो है चाहता हूं कि आपस में जो है कोहिशन हो। उसने जो बूथा था उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, जिसने 27 साल नेल्सन मंडेला को अंदर रखा था। सो क्यों खौफ आ रहा है आर्मी चीफ के जहन में कि इमरान खान बाहर आएगा तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। सो हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसी खान की जो बिल्कुल उसके अंदर ये जज्बा नहीं है कि वो इंतकाम का लेना चाहेगा या लेगा। वो आगे बढ़ना चाहता है, मुल्क को आगे ले जाना सही चाहता सर, है, उम्मीद करते हैं आवाम को आपका जो है ये जो मुक्तदर बयानिया करना है और चाहता है। ये हमारी नफरत को मोहब्बत में बदल सके दूसरी साइड से। पीटीआई ठंडे मौसम से काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठी है। आपको लगता है कि अक्टूबर और नवंबर खासा अहम है? शायद काजी फायज ईसा की रुखसती का इंतज़ार हो रहा है या फिर ट्रंप के आने का इंतज़ार हो रहा है, ऐसे नाकदीन आपके कह रहे हैं? नहीं नहीं, 5 अगस्त को देखें, साल हुआ चाहता है ना इमरान खान की गिरफ्तारी का। आप देखें जरा 5 अगस्त को दुनिया कैसे निकलती है, लोग कैसे निकलते हैं, नौजवान कैसे निकलते हैं और फिर किस तरह एहतजाज होता है। ये खौफ का बुत तोड़कर इस सर वक्त कोई कॉल दी है आपने और वो एहतजाज खौफ की? खत्म हो गया है। देखें जी, बिल्कुल कॉल, भरपूर अंदाज से कॉल आप देखेंगे 5 अगस्त तक जो है हम बिल्कुल दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह से लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि अपना कायद को 1 साल से पावर सलासल देखकर, और एक भी कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उन्हें अंदर रखा जाए और जुल्म की इंतहा होती है। लेकिन कुफ्र की रियासतें चलती हैं, जुल्म की और बेइंसाफ़ी की रियासत नहीं चला करती है। खुदारा रहम करें पाकिस्तान पर, धरती माँ पर कुछ तो रहम कर लें ताकि इसको चलने तो दें। अगर इस तरह से आपने रींग रींग कर जो है मारना ही है वतन, प्यारे वतन को, इसका जो है कत्ल पर आप तुले हुए हैं, तो कम से कम हम तो मुहिब वतन होने के नाते से हम ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही सर। मखसूस नशस्तों पर कुछ तनकीद की जा रही है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसमें मोरसियत और पसंद नापसंद की बुनियाद पर सिलेक्शन की गई है, ऐसा है? देखें, खान साहब अंदर है इस वक्त, तनकीद का तो सवाल पैदा नहीं होता है ना, इसलिए उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उस पर उसके मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन खान साहब और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये सारे भी अगर छोड़ जाएं तो भी खान की पॉपुलैरिटी इस कदर स्काई रॉकेटिंग है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये तनकीद जो है ये हमारे माशाल्लाह जो हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे मुखालिफ पार्टियों वाले हैं वो उसको फ्लैगरेट कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इसमें एक ही यूनिफाइड कमांड है और वो है इमरान खान। वो जिसको देगा टिकट, चाहे खंबे को देगा, वो खंबा भी जीत जाएगा। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा गुंजाइश है। जो भी खान को छोड़कर गया है उसने सियासी खुदकुशी की है और वो जो आवाम उसका दुर्गत बना रही है ना, आप सोच है आपकी, घर वाले भी उसे घर में नहीं घुसने देते। हो साहब, आपकी जो पार्टी है उसकी भूख हड़ताल का अब क्या स्टेटस है? क्योंकि शाम 3 से 7 बजे तक भूख हड़ताल होती है, आफ्टर लंच टाइमिंग्स एंड बिफोर डिनर। सो क्या ये एहतजाज अपनी पार्टी के अंदर से तनकीद ख़त्म करने के लिए है या कुछ वाकई असर हो रहा है इसका?
देखिए इकरा, ये एक सिंबॉलिक होता है, दुनिया सारी में सिंबॉलिक आप जो है प्रोटेस्ट करते हैं, ये एक एहतजाज का और दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने का और पाकिस्तान की आवाम को की भी जो है हम उनकी तर्जमानी करने का हमने एक ज़रिया ढूंढा है। देखिए हमें जलसे जुलूस तो करने नहीं देते हैं, 144 लगा के हमारे जो है कारकुनों पर तशद्दुद करते हैं। अभी भी इस वक्त अगर आप देखें तो बदकिस्मती से हमारे जो जेल ट्रायल लाहौर में हो रहे हैं 9 मई के हिसाब से 10,000 बंदा इन्होंने गिरफ्तार किया था, और 10,000 बंदों के खिलाफ अगर ट्रायल आप कर रहे हो या उनको जो है पाबा सलासिल किया हो या उनके दरो दीवार और चादर और चार दीवारी पामाल किए हो या उनकी किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बेटा, उनको गिरफ्तार करके ब्लैकमेल करने पर आए हो, तो इससे ज़्यादा फिस्तायत हो नहीं सकती है। और ये पाकिस्तान इस वक्त, पहले तो पुलिस स्टेट होता था ना, अब ये गैरिजन स्टेट बन गया है, क्योंकि हर जिले में माशाल्लाह एक सेक्टर कमांडर बैठ गया, एक ब्रिगेडियर है, एक कर्नल है, एक जो है कैप्टन है, और उसके बाद जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर काम ही ये है कि पीटीआई को निकलने नहीं देना है, और अगर कोई जलसे जुलूस की बात हो तो इनको बिल्कुल क्रश कर देना है। तो इस तरह से कभी आवाम को आप जो है वो उनको इस्तेसाल कर सकते हैं। और फिर आप देखें ज़रा, जो इन्होंने बजट दिया वो इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है, वो कत्ल करने के मुतरादिफ है आवाम की ख्वाहिशात और उमंगों और उनकी जो है उम्मीदों पर जो है कत्ल किया गया है उनका। और ना तो कोई बिजली के बिल दे सकता है, ना गैस के बिल दे सकता है, ना कोई तेल के वो पेट्रोल का बिल दे सकता है, ना कोई स्कूलों के बिल दे सकता है, ना हॉस्पिटल के इलाज के लिए दे सकता है। लोग किस कदर मजबूर होकर आए हैं। आप देखें जमात इस्लामी का जो है 4था दिन जो है वो चल रहा है, उनका धरना चल रहा है, और इसी तरह आप देखें, आप शामिल होते जाएंगे, दुनिया सारी बाहर निकल आएगी। जब वो कहते हैं ना कि तंग आमद ब जंग आमद, जब फाकों पर आती है तो भी कर रहे हैं ना इसमें जमात इस्लामी को, इसमें जो है लताड़ के। बिल्कुल ठीक। सर, नून लीग की जानिब से कुछ मुज़ाकरात आपको ऑफर हो रहे हैं? क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि जिस तरह आप अर्जियां लेकर दूसरे दरवाजे पर गए हैं, इसी तरह उनके दरवाजे पर आएंगे तभी मुज़ाकरात हो सकते हैं या कोई बात हो सकती है। देखिए इनके पल्ले क्या है, पहले ये तो बताएं। 17 सीटों वालों को जो है हुकूमत दे दी गई है, देने वालों ने तो इनको वजारत खजाना भी नहीं दी है, देने वालों ने तो इन्होंने वजारत दाखिला भी नहीं दी है। बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर उन्हीं का है, और वो सिपाही भी मरियम बीबी अपना बदल नहीं सकती हैं, आईजी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन वही है। और फिर अगर इस तरह से क्या मुज़ाकरात होते हैं, एक तरफ तो आप हमारे ऊपर जो है चढ़ दौड़े हैं, हमारे तमाम जो है कारकुनों को आपने बंद किया हुआ है, हमारे सारे दफ्तर सील किए हुए हैं, सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में सील किया हुआ है, पंजाब में सील किया हुआ है। हम अगर जुलूस पुरअमन जलसा करना चाहते हैं तो 144 लगा देते हैं, और हमारे कारकुनों के जो है अगर हम ऐलान करते हैं तो एक रात पहले आप उन सारों को गिरफ्तार कर लेते हैं, और फिर आप कहते हैं जी मुज़ाकरात करें। ये तो ऐसे ही है, हाथ पैर बांध कर आप किसी को मैदान जंग में उतार दें और कहें जी अब आप लड़ाई करें, आप जंग का दिफा करें अपना। अरे बाबा, इस तरह से खुदारा ये ड्रामेबाजी बंद करें। अगर वाकई ही ये मुखलिस हैं, जो ये मुखलिस मुल्क के साथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने धरती माँ को लूटा है, इस तरह से लूटा है, 3 दफा लूट कर इन्होंने जो है वो पानामा लीक के लीक्स देख लें, अब दुबई लीक्स देख लें, अब इनके जो बाहर की जो जायदादें मिल्कियतें हैं वो ज़रा पाक लेन व्यू देख लें,